दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेते ही ट्रंप ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान है और कहा जा रहा है कि ट्रंप और मोदी मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले विरोध करने के लिए हजारों लोग वॉशिंगटन डीसी में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ट्रंप विरोधी पोस्टर और बैनर थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क समेत उनके कुछ करीबी समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी समूह ने जनवरी 2017 में भी विरोध प्रदर्शन किया था जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनकर ट्रंप आए हैं। पिछले 4 सालों से ट्रंप की जो फाइलें बाइडेन ने रोक दी थी अब वो फिर से खुलने जा रही हैं और इसके साथ ही 100 फाइलों पर ट्रंप ने पहले दिन हस्ताक्षर कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले अवैध घुसपैठियों को बाहर फेंका जाएगा। इसके साथ ही सीमाओं को भी ज्यादा कठोर किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हर कट्टरपंथी और मूर्खतापूर्ण वाले कार्य और आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जिस तरह से मोदी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहते हैं उसी तरह से ट्रंप भी घुसपैठियों से अमेरिका को खाली कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कट्टरपंथियों पर बुलडोजर चलाने का भी ऐलान कर दिया है। भारत इस साल क्वाड समिट की मेजबानी करेगा जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ बैठेंगे और इसी बैठक में मोदी और ट्रंप एक बार फिर से तय करेंगे कि आखिर क्या करना है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी खबर में बताया है कि शपथ लेने के बाद ट्रंप ने सबसे पहले भारत का नाम लिया है और अपने सलाहकारों से भारत आकर मोदी से मिलने की तैयारी करने के लिए कहा है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और चीन दुश्मन देश थे, लेकिन इस बार ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को न्योता देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसे ट्रंप की कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी नजदीकियां बढ़ाई थी। मोदी अपने दोस्त ट्रंप के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं गए, इसकी भी एक खास वजह है। पिछले साल जुलाई में ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मोदी ने नितिन गडकरी को भेजा था। इसी तरह से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मैक्सिको के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से शामिल हुई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी मोदी नहीं गए थे और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह को भेजा था। ट्रंप के शपथ में मोदी के न जाने का मतलब यह भी हो सकता है कि दुनिया को मोदी दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए किसी की शपथ में तालियां बजाने से इंपॉर्टेंट अपने देश के लिए काम करना है। लेकिन मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथ से एक खास चिट्ठी ट्रंप के लिए भेजी है। मोदी भले ही अमेरिका नहीं गए, लेकिन ट्रंप अब खुद मोदी से मिलने के लिए भारत आने वाले हैं और यही वजह है कि भारत के दुश्मन देश डरे हुए हैं। इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रपति की शपथ लेते ही कट्टरपंथियों का इलाज और घुसपैठियों को बाहर करने का इलाज ट्रंप ने कर दिया है। 2017 में मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद साझा बयान में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और भारत दोनों आतंकवाद से प्रभावित हैं। हम चरमपंथी इस्लामी आतंकवाद का खात्मा करेंगे। यही वजह कि जिहाद और आतंकवाद के रास्ते पर चलने वाले देश अब सहम गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन, अबॉर्शन और कर्मचारियों के अधिकारों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले ट्रंप ने अमेरिका के लोगों से यह वादा किया था। लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस पर टिकी हुई है कि जब मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को अपना सबसे करीबी दोस्त बताते हैं।